बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम। सूरत रहमान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बड़ी बरकत वाला है तुम्हारे रब का नाम, वो रब जो बड़ी अजमत और बुजुर्गी वाला है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को सुना, वो कह रहा था, या जल जलाल वल इकराम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बंदा खुदा, तूने जो अल्फाज कहे हैं, अब तू जो मांग तुझे तेरे रब की तरफ से अता किया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि वो हर नमाज के बाद पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा अंतस सलामु व मिनकस सलामु तबारकता या जल जलाली वल इकराम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को भी फरमाया कि या जल जलाली वल इकराम को लाजिम पढ़ा करो। इन मुबारक अस्मा में बहुत बरकत है और ये अस्मा इसमें आज़म में शुमार किए गए हैं। इमाम अबू हातिम मोहम्मद बिन इदरीस अराजी ने फरमाया कि खलीफा हारून रशीद के ख़जानों में से एक किताब मिली अल कबीर, उसमें यह लिखा था, हज़रत आसिफ बिन बरखिया ने जो कलिमात पढ़कर तख्त बल्कीस को हज़रत सलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचाया, वो कलिमात थे, या जल जलाल वल इकराम। रोज़ाना कम अज़ कम 313 मरतबा या जल जलाल वल इकराम पढ़ना चाहिए। ख़ास तौर पर वो अफराद जो हर वक्त मुश्किलात का शिकार रहते हैं, या वो लोग जो किसी काम में हाथ डालते हैं और वो काम पूरा नहीं हो पाता, कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, या वो तमाम अफराद जो किसी के मातहत काम करते हैं यानी नौकरी वगैरह करते हैं, वो ये कलिमात या जल जलाल वल इकराम ज़रूर पढ़े 313 मरतबा अव्वल आखिर दरूद शरीफ के साथ। इसके फ़ायदे जब आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको खुद ही मालूम हो जाएंगे। मेरी अल्लाह ताला से ये दुआ है कि वो हमें इन कलिमात की बरकत नसीब फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। तो व्यूअर्स, मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मैं फिर हाजिर होंगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।